दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इंशाअल्लाह हज़रत का बयान पूरा ज़रूर सुनें। पहले निकालो, नियाज बाद में करो। अगर आपने ज़कात नहीं निकाली तो आपकी नियाज कबूल नहीं होगी। 11वीं शरीफ की देग बना रहे हैं, खूब बनाइए। 11वीं शरीफ कर रहे हैं, लंगर लुटा रहे हैं, खूब लुटाइए, लेकिन फिर ज़कात निकालिए। अगर आपने ज़कात नहीं निकाली तो तेरी 11वीं भी कबूल नहीं, तेरी 12वीं भी कबूल नहीं। हमारे यहाँ फैशन है ये, 11वीं तो हम कर लेंगे, 12वीं तो कर लेंगे, लेकिन ज़कात नहीं निकालेंगे। और मेरे भाइयों, अगर ज़कात नहीं निकालोगे तो मुझे बताओ किस काम का तुम्हारा ये माल? अगर ज़कात नहीं निकालेगा तो तेरा उम्रा किसी काम का नहीं, तू ज़कात नहीं निकालेगा तो तेरा हज किसी काम का नहीं, अगर तू ज़कात नहीं निकालेगा तो तेरी 11वीं 12वीं किसी काम की नहीं। इसलिए कि जिस माल की ज़कात नहीं निकलती वो माल पाक नहीं होता है, और अगर माल पाक नहीं होगा तो अल्लाह की बारगाह में कबूल कैसे होगा? जी बेशक, वाह क्या बात है, भाई कैसे कबूल होगा? सही बात नहीं हो सकता जी। उस माल से गुर्बत भली है कि जिस माल की हम ज़कात ना दे सकें। जी अल्लाह से दुआ किया करो, या अल्लाह माल ना दे, और माल दे तो ऐसा दे कि जिसकी हम ज़कात भी निकाल सकें। खुदा की कसम, अगर मुसलमानों तुमने ज़कात निकालना शुरू कर दी ना, ज़कात निकालना अगर तुमने शुरू कर दी ना, तो तुम्हारी कोई भी गरीब की बेटी ऐसी ना होगी जो तुम्हारी ज़कात से उसकी शादी ना हो जाए। जी सही बात है। कोई गरीब बीमार ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी ज़कात से उसका इलाज ना हो जाए। कोई गरीब ऐसा नहीं होगा कि जो रास्तों में भीख मांगता फिरे, तुम्हारी ज़कात से उसका भला ना हो जाए। लोगों, ज़कात निकालने का निजाम बनाओ। ज़कात से माल कम नहीं होता, ज़कात से माल बढ़ जाता है। ज़कात की आदत डालो। इधर तू ज़कात निकालेगा, अल्लाह तेरे माल को पाक कर देगा, माल पाक हो जाएगा। जब तू उस माल को खाएगा तो दिल में नूर पैदा होगा, जिंदगी में सुरूर पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, सरकार हुजूर ताबू शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। भाई आपको तकरीर जरा खुशक लग रही होगी, मैं एकदम जन्नत नहीं पहुंचा रहा हूं, वाह क्या मगर पैगाम। सुन लीजिए, जन्नत बिना ज़कात के जा भी नहीं सकती। अगर मैं ये कह दूं कि भाई आपने कलमा शरीफ पढ़ लिया, हो गए जन्नती, फौज की महफिल में नारा लगा दिया, हो गए जन्नती, मैं कह सकता हूं। लेकिन सुन लीजिए, आपको तकरीर में मजा आए ना आए, मैं आपको हक और सच बात बताकर जाना चाहता हूं। अगर ज़कात नहीं निकालोगे तो फिर कुरान की इस आयत को कहां डालोगे? अल्लाह फरमाता, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लि अनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ये कुरान है, ये पढ़े बेशक। लिखे लोग बैठे हैं, खाली मीठी मीठी जन्नत की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं तुम्हें, मगर मेरे भाई जन्नत नहीं है, सिर्फ जहन्नम भी है। बेशक हक है। जन्नत ही नहीं है, जहन्नम भी है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम अपना घर बनाते हो कि नहीं बनाते हो? रोशनदान लगाते हो, उसमें विंडो लगाते हो, क्यों? हवा आए, रोशनी आए, इसीलिए तो लगाते हो ना विंडो, रोशनदान। हवा आए, रोशनी आए, विंडो लगा दिया, रोशनदान भी, उसके बाद में अब लाइट फिटिंग। मैंने कहा तूने लगा तो दिया था रोशनदान रोशनी के लिए, अब लाइट फिटिंग क्यों, सीएफएल क्यों? सवाल मेरा देखिए, अरे भाई जब तूने विंडो लगा दिया, रोशनदान लगा दिया रोशनी के लिए, तो फिर सीएफएल क्यों, फिर बल्ब क्यों? तो कहेंगे मौली साहब ये विंडो, ये रोशनदान दिन के लिए है, सीएफएल रात के लिए है। सही बात है ना? यही जवाब दोगे नहीं? तो मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, जन्नत अच्छे कामों के लिए है, जहन्नम बुरे कामों के लिए है। वाह, बिल्कुल हक, काम दोनों बेशक। है। जी जी सही आप बात। ये सोच लो कि सिर्फ जन्नत ही जन्नत है, बेवकूफी है। जहां दिन का उजाला है वहां रात का अंधेरा भी है। जहां जन्नतों के बाग हैं वहां जहन्नम के गड्ढे भी हैं। अगर अमल अच्छे नहीं होंगे तो जहन्नम इंतजार कर रहा है।
अमल अगर मुस्तफ़ा के गुलामों की तरह होंगे तो जन्नत आगोश फैलाए खड़ी है। बेशक हक है। अमल जरूरी है मेरे भाइयों। अमल कौन करेगा? ज़कात के तो निज़ाम ही खत्म हो गए हमारे यहाँ से। अगर मेरी बात गलत हो तो जाओ सुबह को एक रजिस्टर लेना और एक मौलाना को इमाम साहब को लेना। अपने इमाम साहब कहाँ गए? अपने हैं, हाँ बैठे माशाल्लाह। और मौलाना अफसरी साहब नाम है और अरशदुल कादरी साहब को माशाल्लाह लेना। और फिर अब पूछना, ज़कात निकालना बड़ी बात है, खाली ये पूछ लेना ये बताओ ज़कात निकलती कितनी परसेंट है, कितने पे कितनी निकलती है? अगर बता दो मुश्किल से 5% लोग बता पाएंगे कि हजरत इतनी निकलती है। जब तुझे यही नहीं पता निकलती कितनी है तो तूने निकाली कितनी होगी? बात समझने की है कि नहीं? मुझे बता, जब यही पता नहीं कि निकलती कितनी है तो निकाली कितनी होगी? मामला एकदम गोल है। बहुत अच्छा पैगाम है। जब पता ही नहीं कि तुम्हें निकलती कितनी है तो निकाली क्या होगी? सही बात है। और ये ज़कात नहीं होती कि दरवाजे पे आया तो उसे दे दिया, दुकान पे आया उसे दे दिया, रास्ते में किसी ने फैलाया हाथ उसे दे दिया। ये ज़कात नहीं होती है। और ज़कात पहले माल के हिसाब लगाया जाता है, हिसाब लगाने के बाद फिर 2.5% से उसको निकाला जाता है। अगर तेरा माल 1 लाख का हुआ तो 2,500 रुपये एक बार में अलग निकाल दिए जाते हैं और एक बार में अलग निकालने के बाद अलग रख दिए जाते हैं। और जब अलग रख दिए जाएं तो अब तुझे इख्तियार है, चाहे थोड़ा थोड़ा करके बांट दे, चाहे एक बार में करके दे दे। ये ज़कात देने का तरीका है। क्या बात है? यही बात है। हिसाब लगा के निकालो पहले। अब हिसाब तो लगाया नहीं, इधर से दे दिया, उधर से दे दिया, उधर से दे दिया, बड़ा खुश है, बड़ा खुश है कि मैं तो बहुत निकालता हूँ अल्लाह की राह में, मैं तो बहुत देता हूँ। बहुत तो दे जा, हिसाब तो